Hello everyone and very good morning to you all. वेलकम टू आवर चैनल मैथ मास्टर्स। और आज मैं फिर आप लोग के सामने हूँ एक जेईई मेंस के PYQ के साथ जो 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आज ज़्यादा बात ना करते हुए सबसे पहले आप लोग मैं साइड हटता हूँ, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो और फिर मैं सॉल्यूशन बताता हूँ आप लोगों को। तो लेट्स स्टार्ट। आप लोग पॉज कर लो और एक बार क्वेश्चन को ट्राई कर लो। ये जो है एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। अगर कोई बच्चा क्लास 11th का प्रोबेबिलिटी भी पढ़ा हुआ हो तो भी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकता है, इजीली कर सकता है। क्लास 11th के बच्चे और क्लास 12th के बच्चे दोनों ही इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसमें थोड़ा बहुत स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट लगने वाला है, पर बहुत ही मिनिमम है, मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट है। कुछ ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट लगेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल और स्ट्रेट लाइन का। मैंने इतना हिंट दे दिया, आप लोग अटेम्प्ट करो। तो होप आपने अटेम्प्ट किया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं बताना स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन को, क्या है क्वेश्चन के अंदर और इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इफ अ पॉइंट ए, एक ए पॉइंट है x, y lies in the region bounded by the y-axis, straight line this and straight line this. Two straight lines are given. ओके तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये दो स्ट्रेट लाइन मिलके और वाई एक्सिस मिलके एक रीजन बाउंड कर रहा है। कैसा रीजन होगा, क्या होगा, वो अभी देखते हैं। तो देन द प्रोबेबिलिटी दैट y इज लेस देन 1, तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि y जो होगा 1 से छोटा होगा। ये जो x, y है, इसमें y जो होगा, ये वाला y, ये 1 से छोटा होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो ठीक है, पहले तो ये पता करते हैं कि ये है क्या। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2i प्लस एक्स इक्वल टू 6 और 2i प्लस एक्स इज इक्वल टू 6। तो मैं इसको क्या करता हूं, 6 से डिवाइड कर देता हूं। मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा 2i बाई 6 प्लस एक्स बाई 6 इज इक्वल टू 1। मैं एक्चुअली इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं। ये जो लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, मैं इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, a बाई एक्स बाई ए प्लस एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। जहाँ पे a जो होता है x इंटरसेप्ट होता है, y जो होता है b जो होता है y इंटरसेप्ट होता है, यानी कि कुछ ऐसा बनता है। ये x इंटरसेप्ट a, ये y इंटरसेप्ट b। तो अगर ऐसा इक्वेशन है तो इंटरसेप्ट फॉर्म का यूज करते हुए हम लोग इजीली एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर रहा हूँ। मैं इसको 1 बनाता हूँ, मुझे इसे 1 बनाना है। तो मुझे इसे 1 बनाना है तो मैं 1 से x6 से डिवाइड कर दूंगा। तो ये हो जाएगा 2i बाई 6 प्लस एक्स बाई 6 इज इक्वल टू 1। ये हो जाएगा y बाई 3 प्लस एक्स बाई 6 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे जो x इंटरसेप्ट है वो है 6 और y इंटरसेप्ट है वो है 3। ठीक है, दूसरा इक्वेशन क्या बोल रहा है, दूसरा इक्वेशन कह रहा है 5x माइनस 6y इक्वल्स 30। मैं 30 से डिवाइड कर दूंगा तो ये हो जाएगा x बाई 6 माइनस वाई बाई 5 इक्वल टू 1। यहां भी x इंटरसेप्ट 6 है जो कि सेम है, लेकिन y इंटरसेप्ट इसको मैं बोल सकता हूं, अगर मैं यहाँ पे माइनस को कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा प्लस और यहाँ पे -5। तो y इंटरसेप्ट जो है -5 है। ठीक है, तो इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, प्लॉट करते हैं कैसी स्ट्रेट लाइन मिलने वाली है। तो कुछ ऐसा, x में मुझे 6 तक जाना है तो 1 2 3 4 5 6। y में मुझे -5 तक जाना है और यहाँ y में मुझे 3 तक जाना है। तो 1 2 3 4 5 भी बोल देते हैं यहाँ, -1 -2 -3 -4 -5। ये हो गया -5, ये हो गया 3 और ये हो गया 1 2 3 4 5 6। तो इतने से मेरा काम हो जाएगा। अब y इंटरसेप्ट 3 है, x इंटरसेप्ट 6 है। x इंटरसेप्ट 6, y इंटरसेप्ट 3, यानी कि जो स्ट्रेट लाइन मिलेगा इन दोनों पॉइंट से पास होता हुआ एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। यहाँ पे y इंटरसेप्ट 6 है, x इंटरसेप्ट 6 है और y इंटरसेप्ट -5 है। तो यहाँ -5 और 6, दूसरा वाला स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसा मिलेगा। तो एक स्ट्रेट लाइन मिल गया, ये 6 से पास हो रहे हैं दोनों। ठीक है, ओके। तो अब बोल रहा है कि y की वैल्यू 1 से, ये तो बन गया एक ट्रायंगल, ये y एक्सिस हो गया। y एक्सिस की बात की हुई है क्वेश्चन में कि y एक्सिस
bounded by y-axis. Here it is given y-axis 2y plus x and 5x minus 6y is equal to 30. This line is 2y plus x is equal to 6 and this one is 5x minus 6y is equal to 30. So we got a region bounded by 3 line segments which is a triangle. ये बेसिकली हमें एक ट्रायंगल मिला है. अब बताना है हमें कि y इज लेस देन 1, y जो होना चाहिए 1 से छोटा होना चाहिए. तो y इज इक्वल टू 1 कौन सी लाइन होगी? अगर मैं y इज इक्वल टू 1 की बात करूं तो y 1 यानी कि ये एक लाइन होगी y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1. तो इस रीजन की बात हो रही है कि y जो होगा 1 से छोटा होना चाहिए. इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि y 1 से छोटा हो, यानी कि जो भी पॉइंट लाई करे x, y वो इस रीजन में लाई करे, ना कि इस रीजन में लाई करे, यहां इस लाइन के नीचे लाई करे. और ये सब कुछ हो सकता है. ठीक है, तो मैं ये जो रीजन है, ये पूरा टोटल जो रीजन है, ये तो एक ट्रायंगल है. ओके, और ये जो वाला जो रीजन है ये भी एक ट्रायंगल है. तो अगर मैं इस बड़े वाले ट्रायंगल में से इस छोटे वाले ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दूं, एरिया बड़े वाले ट्रायंगल का और छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया निकालकर बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दूं, तो मुझे ये रीजन मिल जाएगा, ये एरिया मिल जाएगा. ठीक है, ऐसा मैं कर सकता हूं. तो ये जो लाइन है ये y इज इक्वल टू 1. अब मुझे ये पॉइंट नहीं पता है, ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है. यहाँ पे y इज इक्वल टू 1 है लेकिन x कोऑर्डिनेट नहीं पता है. मैं x कोऑर्डिनेट निकाल लूंगा इसमें y इज इक्वल टू 1 पुट करके, क्योंकि ये लाइन जो है ये वाली लाइन है. तो यहाँ पे मैं y इज इक्वल टू 1 पुट करूंगा, y इज इक्वल टू 1 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 2 प्लस x इज इक्वल टू 6. तो x की वैल्यू आएगी, वो आएगी 4, यानी कि ये जो पॉइंट है ये है 4,1. ओके, अब मैं इसका एरिया इजिली निकाल सकता हूँ. जो इसका एरिया आएगा वो एक ट्रायंगल है तो होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो हाफ इंटू बेस, बेस क्या है तो 4 है, ये वाला डिस्टेंस 4 है, और हाइट क्या है ये पूरा 3 और ये 1, तो यानी कि ये जो हो गया 2 हो गया. तो हाफ इंटू 4 इंटू 2, तो कितना आ जाएगा, 2 से 2 गया यानी कि आ गया 4 स्क्वायर यूनिट्स. 4 स्क्वायर यूनिट्स. इस छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया आ गया 4 स्क्वायर यूनिट्स. अब मैं इस पूरे बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया निकालता हूं. मैं बोल देता हूं ये A है, ये B है, ये C है. तो अब मैं एरिया निकालता हूं ट्रायंगल ABC का. अगर मैं ट्रायंगल ABC का एरिया निकालूं तो वो कितना आएगा, वो आएगा हाफ इंटू बेस. बेस कितना है, इधर 3 इधर 5, डिस्टेंस तो 5 है ना, पॉइंट माइनस 5 है, पर डिस्टेंस की बात करें तो वो 5 होगा. तो 5 प्लस 3 8, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 8 बेस इंटू हाइट. हाइट कितना है, ये हाइट हो गया तो 6 है. तो 6 2 3 या 6, तो ये आ गया 8 3 जा 24 स्क्वायर यूनिट्स. 24 टोटल एरिया, टोटल रीजन जो है 24 स्क्वायर यूनिट्स का है. और ये जो छोटा वाला रीजन है जहां पे पॉइंट लाई नहीं करना चाहिए वो है 4 स्क्वायर यूनिट्स का. तो पॉइंट लाई जो जहां पे करना चाहिए वो रीजन कितने स्क्वायर यूनिट्स का है, उसका एरिया क्या है. तो 24 में से 4 को माइनस कर देंगे तो आएगा 20 स्क्वायर यूनिट्स. यहाँ पे हमारा जो पॉइंट है x, y वो लाई करना चाहिए y इज लेस देन 1 में, जो कि ये वाला रीजन है. ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है. इस वाले रीजन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो क्या होता है ये वाले रीजन का, इस वाले रीजन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो निकाल लेते हैं. तो क्या हो जाएगा, ये वाले रीजन का एरिया तो है 20 और टोटल एरिया कितना है तो 24 है. तो 20/24 प्रोबेबिलिटी जो हमारी होगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ये आ जाएगी. इसको मैं कैंसिल आउट करूंगा तो आ जाएगा 4 से 4 5 या 20, 4 6 या 24, यानी कि 5/6. एंड वी गॉट आवर आंसर एज 5/6. दिस ऑप्शन बी इज करेक्ट. ओके, होप आपको समझ में आया होगा. प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था जिसमें एक स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट मिक्स किया हुआ था. जेईई मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2022 में. होप आपको समझ में आया होगा. अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को आप एक बार फिर से रिपीट कर सकते हो. कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इजी क्वेश्चन है. ठीक है, तो बस यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं. बने रहिए आप हमारे साथ. अगला वीडियो डेली बेसिस पे आता रहता है वीडियो, शायद ही कभी गैप होता है. तो देखते रहिए, नए नए कॉन्सेप्ट सीखते रहिए. अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो कॉन्सेप्ट की रिवीजन करिए. PYQs में लेकर आता हूँ. अभी मैं कुछ और भी प्लान कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, वो भी मैं लेकर आऊँगा बहुत जल्दी. थैंक यू.